नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं अनीता सुराना। इल्तुतमिश संबंधी अपने पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि किस तरह से इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने में सफल हुआ, किंतु जब वह गद्दी पर बैठा तो उसके सामने अनगिनत समस्याएं थीं, किंतु उसने एक एक करके उन सब समस्याओं का बड़ी सफलतापूर्वक सामना किया और अपने राज्य को निष्कंटक बनाया। इसीलिए इल्तुतमिश को अनेक इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। उनके अनुसार मोहम्मद गौरी भारत में केवल एक विजेता के रूप में आया था और उसके विजित प्रदेशों की रक्षा उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासन के अल्पकाल में सिर्फ समस्याओं का ही समाधान करता रहा, उसे अपने शासन को संगठित करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। किंतु इल्तुतमिश ने उत्तरी भारत को जीतकर न केवल अपने राज्य को संगठित किया, किंतु साथ ही एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था भी स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन का ध्यान लाहौर पर ही केंद्रीभूत रहा। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने सच्चे अर्थों में दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन को तो अनेक सरदार भी सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। उसने अपने शासनकाल में न कोई सिक्का चलाया, न अपने नाम का खुतबा पढ़ा। तत्कालीन अरब यात्री इब्न बतूता ने उसे स्वतंत्र शासक भी स्वीकार नहीं किया है और फिरोज के खुतबे में बादशाहों की सूची में उसका नाम भी नहीं मिलता। किंतु इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने दिल्ली का सुल्तान स्वीकार किया और उसे वैधानिक पत्र भी प्रेषित किया। इसके कारण इल्तुतमिश ने अपने नाम के सिक्के चलाए और अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा। इसीलिए डॉक्टर S.R. शर्मा कहते हैं कि वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। डॉक्टर K.A. निजामी ने लिखा है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश का समस्त जीवन संघर्ष एवं युद्धों में ही व्यतीत हुआ। इस कठोर परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और 1236 ईस्वी में वह बीमार हुआ और 29 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने 24 वर्ष शासन अवश्य किया, किंतु उसका समस्त शासनकाल संघर्षों में व्यतीत हुआ, अतः वह प्रशासन की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाया। इल्तुतमिश से पूर्व दिल्ली राज्य में सैनिक शासन की व्यवस्था थी। प्रमुख नगरों में शांति सेनाएं रखी जाती थीं। स्थानीय शासन भारतीय परंपराओं पर आधारित था। इल्तुतमिश ने सैनिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किए और इसके लिए उसे स्वामीभक्त कर्मचारियों की आवश्यकता थी और इसके समाधान के लिए उसने 40 गुलामों की नियुक्ति की। इन 40 गुलामों के दल को बर्नी ने तुर्काने चहलगानी के नाम से पुकारा है। 40 गुलामों का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि इसमें केवल 40 ही सदस्य थे। इस संगठन के अंतर्गत इल्तुतमिश ने अपने समस्त वफादार गुलामों को रखा और उन्हें उच्च पद प्रदान किए। इल्तुतमिश की इस नीति से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और शासन में उसका प्रभुत्व छा गया और नियमित रूप से शासन भी संचालित होने लगा। इल्तुतमिश ने अपने विस्तृत साम्राज्य में सुचारू शासन प्रबंध के लिए इक्ता व्यवस्था लागू की। इक्ता दो प्रकार की होती थी, छोटी इक्ता और बड़ी इक्ता। छोटी इक्ता में आधे गांव और छोटे गांव होते थे, जबकि बड़ी इक्ता में विस्तृत प्रदेश होते थे। छोटी इक्ता वेतन के स्थान पर दी जाती थी
और उनका राजस्व इक्ता पाने वाले को ही मिलता था। बड़ी इक्ता प्रमुख मालिक और अमीरों को दी जाती थी। इक्ता का अर्थ यहाँ एक प्रकार जागीर से ही है, किंतु यह राजपूत कालीन सामंत व्यवस्था से भिन्न थी, क्योंकि इक्तादार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित भी कर दिए जाते थे। इल्तुतमिश ने पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में तुर्की लोगों को बसाया। खोखर क्षेत्रों में तुर्क बसाए गए और दोआब के पर्वतीय भागों में भी उसने ऐसा ही किया, जिससे इन जंगलों में विद्रोही जातियों की स्वतंत्रता नष्ट हो गई और वे मनचाहे समय पर बगावत करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहे। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने सल्तनतकालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका जिसका वजन लगभग 175 ग्रेन था तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा का भी आरंभ किया। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर कुछ गौरवपूर्ण शब्दों को अंकित करवाया, जैसे शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य और धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायकों के सहायक आदि। इल्तुतमिश ने योग्य एवं प्रतिभा संपन्न विद्वानों का भी आदर किया और अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। मिन्हाज-उस-सिराज, फ़खरुल मुल्क इसामी, निज़ामुल मुल्क, मोहम्मद जुनैदी जैसे विद्वान उसके दरबार में थे। मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी भी उसके दरबार का एक विद्वान था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाने का भी काम किया। इतिहासकार R.C. मजूमदार और राय चौधरी की मान्यता है कि कुतुब मीनार का नाम शेख कुतुबुद्दीन के नाम पर रखा गया था, न कि शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर। स्पष्ट है कि इल्तुतमिश एक प्रतिभाशाली और बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी सुल्तान था। उसकी सबसे महान उपलब्धि तुर्की राज्य को सुरक्षा प्रदान करना था।